चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय चंद। जैसे कि हमारी परिपाटी है, हम इन विचार गोष्ठी में शुरू से ही 2-4 मिनट अपनी कार्यवाही करते हुए और मुख्य वक्ता को ही सुनना पसंद करते हैं। शुरू में आज के मुख्य वक्ता को मैं परिषद के अध्यक्ष एवं मंत्री दोनों से निवेदन करता हूं कि माला अर्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका सम्मान बढ़ाएं। स्वागत के लिए मैं परिषद के अध्यक्ष नवीन जी बस साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया पधारें और सबका स्वागत और अभिनंदन करें। वहीं से बैठ जाते, आप तो वहीं से बोल लेते। हाँ, प्रभु के श्री चरणों में सादर नमन। परिषद द्वारा आयोजित आज की इस विचार गोष्ठी में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। विशेष रूप से आज के मुख्य वक्ता परमात्मा प्रकाश जी बाहरिल, जो हमारे विशेष अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं परिषद परिवार की ओर से, मेरी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप जानते ही हैं कि राजस्थान जैन साहित्य परिषद की स्थापना पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ की प्रेरणा से 1957 में हुई और तत्पश्चात आज 2014 तक ये निरंतर कार्यरत है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा यह आपके समक्ष आता रहा है। विशेष रूप से राजस्थान जैन साहित्य परिषद का विशेष कार्य जैन साहित्य को प्रकाशित करना, उसको संरक्षित करना एवं जो जैन विचारधारा है, जो जैन दर्शन है, उसको प्रसारित करना है। इसी उद्देश्य से हमने आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व एक विचार गोष्ठियों का क्रम प्रारंभ किया था। वह क्रम आज तक निरंतर चल रहा है, लेकिन इसमें हमको और गति प्रदान करने के लिए गत 2-3 वर्षों पूर्व हमने इसको मासिक विचार गोष्ठियों का रूप दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि शायद ये हम 56वीं-57वीं गोष्ठी कर रहे हैं, और जो कि निरंतर क्रम से हम लोग विभिन्न स्थानों पर आयोजित करते रहे हैं। हम लोगों का मानना यह था कि पहले हम लोग ये विचार गोष्ठी थी वो किसी भी एक विशेष स्थान पर, खासतौर से जैन संस्कृत कॉलेज जो चलता था उसके भवन में करते थे। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि वहाँ लोगों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती गई, कारण कि लोग बहुत दूर दूर तक जाके रहने लगे और वहाँ से विचार गोष्ठियों के लिए आना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए हमने कहा कि विचार गोष्ठी उनके द्वार पर हम ले जाएं। और इसी धारणा से हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इन विचार गोष्ठियों का आयोजन हम अलग अलग कॉलोनीज़ में करें, और प्रत्येक माह लगभग हम लोग एक विचार गोष्ठी करने का निर्णय करते हैं। लेकिन उसमें स्थान और समय और वक्ता की उपलब्धता के कारण कभी कभी विलम्ब हो जाता है। और विशेष रूप से आज की जो विचार गोष्ठी है वो हम शायद 2 महीने के पश्चात आयोजित कर रहे हैं। इस विचार गोष्ठियों का जो क्रम हमने प्रारंभ किया, उससे हमको 2 लाभ हुए हैं। एक लाभ तो यह है कि हमारी जो नियमित साहित्यिक गोष्ठी है उसमें हम विद्वानों को बुलाकर आमंत्रित करके उनके विचारों को जानते हैं और साथ ही उन पर चर्चाएं भी करते हैं।
इसके साथ जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि हम उस क्षेत्र के अंदर जो निवासी लोग हैं, जो कि हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनको भी वहाँ आमंत्रित करते हैं, और इसलिए उस गोष्ठी में जो चर्चाएं होती हैं उसकी चर्चा घरों तक पहुँच जाती है और उसका बहुत लाभ हुआ है। जैन साहित्य परिषद जिसमें बहुत पहले संक्षिप्त प्रकार की यानी बहुत सीमित प्रकार की सदस्यता थी, आज उसमें बढ़कर ये 300 साढ़े 300 मेंबर्स हैं जो कि नियमित रूप से हमारे इन विचार गोष्ठियों में विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी इच्छानुसार यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और उस दृष्टि से एक संदेश साहित्य के प्रति जागृति का राजस्थान जैन साहित्य परिषद देने की चेष्टा कर रहा है। इसके साथ साथ नियमित रूप से हम लोग आज के विशेष वक्ता की दृष्टि से मैं ये बात बता रहा हूँ कि राजस्थान जैन साहित्य परिषद ने पंडित चंद्र सुखदास जी न्यायतीर्थ और फिर उसके पश्चात डॉक्टर कस्तूरचंद जी कासलीवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम यहाँ पर शुद्ध पंचमी समारोह का आयोजन करना प्रारंभ करें, जिसमें कि हम हमारे जो शास्त्र हैं उसको लेकर एक रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये एक पहला प्रयास था पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। उससे पूर्व प्रतिमा जी को विराजमान कर रथ में उसकी प्रतिष्ठा की जाती थी, लेकिन अब हम उसमें शास्त्र को विराजमान कर शुद्ध पंचमी के दिन बड़े मंदिर से लेकर संगीत जी के मंदिर तक नियमित रूप से आज 40-42 वर्ष से ये कार्यक्रम हमारा नियमित चल रहा है। 44 साल हो गए हैं और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश साहित्य के प्रति लोगों को आकर्षित करने का, साहित्य के प्रति लोगों की चेतना जागृत करने का कार्य हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक विचार गोष्ठियों का जो क्रम हमने प्रारंभ किया उसमें 2 प्रकार की गोष्ठियाँ हम कर रहे हैं। एक जो मासिक विचार गोष्ठियाँ हैं जिसमें हमारे जो नियमित सदस्य हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, उस क्षेत्र के निवासियों को आमंत्रित करते हैं और उसमें भी बहुत अच्छी भागीदारी होती है। लगभग मैं समझता हूँ कि जयपुर के जितने भी सभी प्रसिद्ध विद्वान हैं या कुछ बाहर के भी हैं, उन सबको जैन अजैन हैं, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी इन विचार गोष्ठियों में हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और उस दृष्टि से उन लोगों का रुझान भी राजस्थान जैन साहित्य परिषद की ओर हुआ है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि वैसे शास्त्र सभाएं होती हैं, लेकिन ये शास्त्र सभा से हटकर एक नए रूप में हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं, जो हमारी विचारधारा है, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर चर्चा करना है। और उस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि नियमित रूप से इस प्रकार की विचार गोष्ठियों का जो आयोजन है उसमें जो हमको सफलता मिली है वह मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक जो साहित्य परिषद का जो योगदान है वो उसको याद किया जाएगा जयपुर के इतिहास में। इसके साथ साथ हम लोग एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि विशिष्ट गोष्ठियाँ भी हम आयोजित करें। कुंद कुंद के बारे में हम लोगों ने अनेक प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित की हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग कुंद कुंद दिवस भी मनाते हैं और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक और नया आयाम इस दृष्टि से जोड़ा है हमने। अखिल भारतवर्षीय स्तर पर भी हमने गोष्ठियाँ आयोजित की हैं बहुत इम्पॉर्टेंट विषयों पर, और हम लोगों ने इसको इस तरह से आयोजित करने का प्रयास किया है कि जिससे कि कोई संप्रदायवाद, कोई विचारवाद या कोई किसी भी प्रकार का वाद से ये मुक्त रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से विशुद्ध रूप से धार्मिक चर्चाएं करनी है, ये उद्देश्य परिषद का है। और इस दृष्टि से इसका बहुत स्वागत भी हुआ है और लोग बाग खुलकर सभी प्रकार के संप्रदायों में विश्वास करने वाले लोग इसके साथ जुड़े हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग भी इसके साथ जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ हमने परीक्षालयों का भी संचालन किया है। विशिष्ट समय पर अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं, कुछ हमारी स्मारिकाएं हैं, वो भी नियमित रूप से हम प्रकाशित कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से एक विशाल कार्यक्रम इस दृष्टि से हम लोगों ने आयोजित करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप लोगों का योग और साहित्य के प्रति रुझान इसमें दिखता है तब तक ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। ऐसी ही मेरी प्रभु से कामना भी है। आज की ये विचार गोष्ठी हमने एक विशिष्ट विषय पर रखी है जो कि लगता तो बहुत साधारण है।
यानी धर्म के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मैं तो एक समाजशास्त्री हूँ विशुद्ध रूप से, और उस दृष्टि से समाजशास्त्री और मानवशास्त्री दोनों के दोनों धर्म पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और जो चर्चा का विषय आज हमने रखा है यहाँ पर कि धर्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, ये जो विचारधारा है इसके बारे में इतनी चर्चाएं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं हुई हैं जी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि धर्म को एक विश्वासों की श्रृंखला मान लिया जाए, जो कि समाजशास्त्रियों की अवधारणा है, और उस आधार पर ये किस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है, किस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति को ये प्रमाणित करने की चेष्टा करता है, और किस प्रकार से हम उस आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं, ये एक प्रक्रिया है। और उस दृष्टि से आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं विषय पर आज ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमने विशेष रूप से हमारे साथी डॉक्टर प्रेमचंद जी रावका को अनुरोध किया है कि वे इस विषय को के बारे में कुछ प्रारंभिक चर्चाएं करें, जिससे कि उन बिंदुओं पर हमारे मुख्य वक्ता हैं वे उस पर चर्चाएं करें। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, विशेष रूप से भारेल साहब का, कि उन्होंने हमें समय दिया है और हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय महावीर। आप बोलो ना, अनाउंस कर दो। अरे मैं डॉक्टर प्रेमचंद जी साहब रावका से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया वे विषय पर 2 मिनट के लिए प्रारंभिक बात। एष सुरासुर वंदिनम एष सुरासुर मनुसिंद वंदिनम धोदगायी कमलम प्रणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। आदरणीय मंच, धर्मानुरागी महानुभाव, आज के इस प्रतिपाद्य विषय के 4 बिंदु हैं। धर्म क्या है, धर्म क्यों, कैसे किया जावे और किसके लिए किया जावे। इन 4 बिंदुओं पर ही मैं एक मिनट में अपनी बात पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। पहला क्या है, धर्म क्या है। आचार्य भगवंत कुंद के शब्दों में चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्तिनिद्धट्टो मोह खोह भीणो परिणामो अपणो समो, कि चारित्र ही धर्म है। वो जो धर्म है वो समता में निर्दिष्ट है, और वो जो समता है वो मोह और क्षोभ से विहीन अर्थात रागद्वेष से रहित आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वही समता है, और वही समता धर्म है। आचार्य समंत्रभद्र रत्न श्रावकाचार्य में इस बात को और सरल शब्दों में कहते हैं। वे कहते हैं कि देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवरणम संसार दुखते सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, कि हे महानुभावों, आचार्य समंत्रभद्र के शब्दों में, कि मैं कर्मों का नाश करने वाले उस सम्यक धर्म का निर्वचन कर रहा हूँ कि जो संसार के दुखी प्राणियों को दुख से उठाकर और सुख में धरता है। वह धर्म कौन सा है? वो कह रहे हैं कि तीर्थंकरों ने और गणधरों ने जिसकी व्याख्या की है वह है संदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने अपने इस प्राकृत गाथा में 4 धर्मों का निर्वाह कर दिया है। वे कहते हैं कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। फिर वो कहते हैं कि क्षमादि भावो 10 धम्मो धम्मो, कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शुद्ध सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। फिर वो कहते हैं कि रणतयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्राणि। और फिर वो आगे कहते हैं कि जीवाणम रक्षणम धम्मो, कि जीवों की रक्षा करना धर्म है। एक वैशेषिक संप्रदाय है, उसके महर्षि हैं कणाद। कणाद नाम इसलिए पड़ा कि खेतों में से धान को समाप्त कर दिए जाने बाद, धान के काट लेने के बाद जो कण शेष रह जाते थे वे उन कणों से अपनी उदर पूर्ति करते थे। ऐसे वे महर्षि कणाद केवल एक छोटे से वाक्य में धर्म की व्याख्या कर देते हैं। वे कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्मा, कि जिससे, जिस कार्य से, जिस कर्तव्य से
मनुष्य के इस लोक का अभ्युदय हो और परलोक में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। तो ये तो हुआ धर्म क्या है। दूसरा बिंदु, धर्म क्यों है। महाभारत में प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर वनवास में थे, उनको प्यास लगी, वे सरोवर के किनारे गए और पानी पीना चाहा। तत्काल वहाँ वृक्ष पर स्थित जो यक्ष था उसने कह दिया, पूछ लिया कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना और बाद में आप पानी पीना। पांचों पांडवों में से नकुल, सहदेव और भीम और अर्जुन उस यक्ष के प्रश्न को उत्तर से संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में युधिष्ठिर की बारी आई, धर्मराज युधिष्ठिर की। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, प्रश्न था धर्म क्यों किया जाए। उसने उत्तर दिया, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्नीतो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म क्यों किया जाए। तो उन्होंने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने, अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है। विभवो नैव शाश्वत है, और ये वैभव संपदा जो है वो शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्नीतो मृत्यु, और मृत्यु नित्य हमारे पास में आ रही है। हम रोजाना मर रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं आयु कर्म की दृष्टि से। कर्तव्यो धर्म संग्रह है, इसलिए हमको धर्म करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। हमारे जयपुर के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान पंडित चैनसुदास जी न्याय तीर्थ अपनी धर्म सभा में आचार्य गुणभद्र के आत्मानुशासन का यह एक श्लोक पढ़ा करते थे, जो वास्तव में बताता है कि धर्म क्यों करना चाहिए। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में कहते हैं कि धर्मो वसेन मनसी यावदलम सतावद हंतान हंतुरपि पश्य गदे तस्मिन् दृष्ट्वा परस्पर हतिर्जनकात्मदानाम रक्षा ततुरक्षक खलु धर्म एव। कि जब तक यह धर्म, अहिंसा रूपी धर्म हमारे हृदय में विराजमान रहता है, तब तक व्यक्ति मारने वाले को भी नहीं मारता। और जब यह धर्म हृदय से निकल जाता है, तब औरों की कौन कहें। घर परिवार में सासू बहू को, बहू सासू को, और पुत्र पिता को और पिता पुत्रा को आपस में हनन कर देते हैं। इसलिए धर्म का आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। हितोपदेश में भी बात कही गई है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार संज्ञाएं पुरुष की भी होती है, स्त्री की भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर केवल है तो धर्म का है। बाकी धर्म के बिना तो सब पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। चौथा, तीसरा बिंदु है, धर्म कैसे किया जावे। महाभारत में वेदव्यास ने बहुत धर्म लिखा। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और बात संक्षेप में कह दी, अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कि 18 पुराणों में एक ही बात है कि परोपकार से पुण्य होता है और पाप से जो होता है दुख होता करता है। परपीड़ा से पाप होता है। वो आदमी संतुष्ट नहीं हुआ सुनने वाला। उसने पूछा कि जब आपने धर्म की इतनी चर्चाएं कर दी तो मुझे तो धर्म का सार बताओ, सार क्या है। तब उन्होंने कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम धर्म का सर्वस्व सुनो, या सब धर्म की बातें सुनो, या धर्म का सारभूत तत्व सुनो और सुनकर के धारण करो। और जो कार्य फिर क्या किया जाए, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो कार्य आप अपनी आत्मा के प्रतिकूल समझते हैं वह औरों के लिए भी मत कीजिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आत्मा ही धर्म है। गीता में भी तो ये बात कही गई है कि स्वधर्मे निधर्म श्रेयः। अपने धर्म में, श्री कृष्ण के धर्म में नहीं। गीता का जो दार्शनिक पक्ष है वो यह है कि स्वधर्म में माना आत्मधर्म में, अपने आत्मधर्म में निमग्न होना ही श्रेष्ठ धर्म है। परधर्मो भयावह है, वो भी कहते हैं कि दूसरा जो परधर्म है, आत्मा से अतिरिक्त जो धर्म है वो भयावह है, भयंकर है, वो छोड़ने लायक है। उन्होंने दो बात कही, दो अक्षर कहे उन्होंने। दो अक्षर थे, अनासक्त और स्थित प्रज्ञा। कि आप निरासक्त पूर्वक, आसक्ति से रहित होकर के और अपनी बात कीजिए, स्थित प्रज्ञ होकर के बात कीजिए। इसलिए वो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चौथा बिंदु है, किसके लिए किया जाए धर्म। एक व्यक्ति धर्म तत्व की खोज में भटकता हुआ, व्यामोह होता हुआ परेशान हो गया कि कोई धर्म की क्या व्याख्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, और मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं। सब आचार्य भिन्न भिन्न कहते हैं। तो वो कहता है कि श्रोत्री भी बनना,
स्मृतिर्विमन्ना न एकोर मुनि यश वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। महाजनों ये कथस्य पंथा कि श्रुतियाँ अलग बात कहती हैं धर्म के लिए, स्मृतियाँ अलग बात कहती हैं। कोई एक मुनि ऐसा नहीं है, नहीं एक आचार्य ऐसा है कि जिसकी बात मान ली जाए। तो वो क्या कहता है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, परेशान होकर के कहता है कि धर्म का तत्व तो गुफा में छिप गया, अंधेरी गुफा में, तो मैं क्या करूं कि महाजनों ये कथस्य पंथा कि महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग के पर मैं भी चला जाऊं। यहाँ तीसरे चरण में एक बात आई है कि धर्म तत्वम निहितम गुहायाम, कि धर्म का तत्व तो गुफा, गुफा का अर्थ होता है हृदय, धर्म का संबंध हृदय से है, वो आत्मा में निवास करता है, वो हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, इसलिए वो वहीं तत्व उसी में वहीं ढूंढना चाहिए। पर धर्म भयावह होता है, इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं आत्मानं विद्धि, तो सुकरात कहता है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। और फिर अंत में आचारांग की जो बात है कि धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो देवाभितम नमस्संति जस्य धम्मो सयामणो, कि धम्मो मंगल मुख्यतम, कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। वो कौन सा धर्म है? अहिंसा संयम और तप में है। और जो व्यक्ति इस अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म का आचरण करता है वह उसकी मति कभी अन्यथा नहीं होती है, और वही उस धर्म का पालन करता है, अहिंसा संयमो तमो, और वही संबित धर्म का पालन करके और अपनी सदगति को प्राप्त करता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपका समय लिया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेमचंद साहब। अब मैं आज के मुख्य वक्ता भाई श्री परमात्म प्रकाश जी भालिल से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर अपनी वार्ता देकर हमें लाभान्वित करें। जो मोहे माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर। राजस्थान जैन साहित्य परिषद एक गौरवशाली संस्था जिसकी स्थापना मेरे जन्म से भी 2 वर्ष पहले हो गई। साधारण बात नहीं है, साहित्य के नाम पर बनने वाली संस्था आज अपनी स्थापना के 57 साल 50 वर्ष मना चुके हैं, 57 साल बाद भी जीवित है। जीवित ही नहीं, सक्रिय है और गंभीर विषयों पर चिंतन और मनन का मौका समाज के बीच में उपलब्ध करवा रही है। यह भी साधारण बात नहीं है कि आज ऐसे गंभीर विषय को लेकर हम इतने सारे लोग वर्किंग डे में और बहुत सारे कार्यक्रम भी नगर में हैं, फिर भी यहां पर उपस्थित हैं। सचमुच मैं तो जब भी याद करता हूं पंडित साहब चैन सुखदास जी साहब को, मस्तक श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हम लोग 1967 में जयपुर आ गए थे और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 1969 की 26 जनवरी को उनका स्वर्गवास हुआ था। मुझे आज तक याद है, आप सोच सकते हैं कि मेरे मस्तिष्क पटल पर वो किस तरह से गहराई से अंकित हैं। जयपुर नगरी विद्वानों की नगरी है, एक गौरवशाली परंपरा रही है और वह परंपरा आज भी जीवित है, यह जानकर बहुत हर्ष होता है। हम विषय पर आते हैं। विषय बहुत गंभीर है और बहुत विशाल भी।
और हम सभी लोगों के साथ में बहुत गहराई से जुड़ा है। धर्म हमारे और आपके हित की बात है, ये सिर्फ चर्चा करने की वस्तु नहीं है। भाई प्रेमचंद जी साहब ने बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से अत्यंत संक्षेप में धर्म के सब पहलुओं पर प्रकाश डाला। वे विद्वान हैं। मैं अत्यंत साधारण भाषा में बहुत साधारण तरीके से आपके समक्ष ऐसे विचार बिंदु प्रस्तुत करूंगा। यदि आपकी विचार यात्रा मेरी विचार यात्रा के साथ चली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे विचार आपको झकझोर डालेंगे, जीवन को एक दिशा देंगे, जीवन को वो दिशा देंगे जिस पर आगे बढ़कर हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। धर्म, सब लोग मानते हैं कि धर्म बहुत अच्छी चीज है, हमें धर्म करना चाहिए, हमें धर्मात्मा होना चाहिए, सब मानते हैं। और कम से कम जो लोग यहां बैठे हैं उनके बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं। परंतु अगर हम गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि हम सभी लोग धर्म करते तो हैं, पर हम धर्मात्मा हैं नहीं। हम धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू। हम धर्मात्मा नहीं हैं, धर्म भीरू हैं। हम धर्म से डरते हैं। हमारा धर्म अपने कल्याण के लिए नहीं है, हमारा धर्म किसी संभावित दुष्परिणामों से बचने के लिए है। अभी भाई ने चर्चा की, प्रेमचंद जी साहब ने, बहुत अच्छी बात है। दरअसल उन्होंने जो बिंदु दिया उससे मेरी चिंतन की धारा मुड़ गई, परंतु मैं उसको अछूता नहीं छोड़ सकता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म, भाई साहब ने कहा था कि ये संस्था किसी संप्रदाय की सीमाओं में बंधकर नहीं है। हम संप्रदाय की सीमाओं में बंधकर नहीं चलना चाहते, उन सीमाओं से मुक्त एक उन्मुक्त विचार रखना चाहते हैं। सचमुच धर्म संप्रदाय के बाड़े में बांधने की चीज है ही नहीं। डॉक्टर साहब हुकमचंद विहारिल, उन्होंने एक जगह लिखा है, धर्म परंपरा नहीं, धर्म परंपरा नहीं, स्वपरीक्षित साधना है। क्या मतलब है इसका? एक परंपरा चली आ रही है, उसका पालन करना, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म समुदाय की चीज भी नहीं है, धर्म व्यक्तिगत चीज है और स्वपरीक्षित साधना का नाम धर्म है। ये जो विषय है ना, बहुत लंबा विषय है। धर्म क्या, क्यों, कैसे और किसके लिए, अगर बिंदुवार चर्चा करूं तो बहुत लंबे समय की जरूरत है और उतना समय नहीं है। तो मैं चारों बिंदुओं को समेटते हुए संक्षेप में चर्चा करूंगा। और आपके निमित्त से मैंने इस विषय पर लिखना भी शुरू कर दिया है, तो उसकी पहली किस्त तो जैन पथ प्रदर्शक के आगामी अंक में छप रही है, तो उसमें मैं विस्तार से लिखूंगा पूरा। धर्म का जो स्वरूप आज हमारे सामने है,
हम लोग जो धर्म करते हैं, जो लोग हम धर्मात्मा समझे जाते हैं, वो स्वरूप क्या है और कैसे आया, वो कैसे आया। थ्योरीज, सचमुच जो मनीषियों ने धर्म की व्याख्या की है वह धर्म भी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में जो धर्म है वो कैसे आया। आज आप शायद ये जो धर्म हम पालन कर रहे हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ धर्म है। किसी महापुरुष का नाम जोड़ना कि ये धर्म उसने चलाया, इसकी स्थापना उसने की, इसका उसकी, हम सभी महापुरुष हैं, सभी हम जो जिस धर्म का पालन हम कर रहे हैं उसका प्रतिपादन हमने किया है, उसकी स्थापना हमने की है। आपको बात बड़बोलापन लग सकता है, अटपटी लग सकती है, पर मैं थोड़ी देर में साबित करूंगा, आप मान जाएंगे। हमें ये धर्म क्या है, आज जो धर्म हम करते हैं, कि हमारे रोज के दिन प्रतिदिन के जीवन में दुनिया भर की समस्याएं हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं, और हम हर कीमत पर उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारा पाना चाहते हैं, पर छुटकारा पाने का हमें कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। या तो यूं कह लीजिए कि उपाय दिखाई नहीं देता है, उसे ही दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमें बहुत सारे उपाय दिखाई देते हैं, बहुत सारे उपाय दिखाई देते हैं, पर उनमें से कौन सा उपाय सही है इसका निर्णय हम नहीं कर पाते। हमें एक छोटी सी बीमारी होती है, बीमारी छोटी होती, तकलीफ बहुत देती है, हम उसे दूर करना चाहते हैं, बीमारी दूर नहीं होती है। अब मैं कह दूं कि उसका इलाज नहीं है, या ये कह दूं कि 10 पैथी हैं, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और दुनिया भर की थेरेपीज हैं, तो अब 10 उपाय हैं। हम कौन सा उपाय करें कि हमारी वो तकलीफ दूर हो जाए। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की, पाटनी साहब, हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन की जो तकलीफें हैं उनसे हमें किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना है, और उसके छुटकारा दिलाने का वायदा बहुत लोग हमसे करते हैं। हम किसका आश्रय लें? वन बाय वन एक एक थेरेपी को ट्राई करने का भी हमारे पास में पेशेंस नहीं है, क्योंकि तकलीफ बहुत है। तो हम एक साथ 4 थेरेपीज आजमाते हैं, और दुनिया की थेरेपीज की बात नहीं करता हूं, उन्हीं में एक थेरेपी आपका ये धर्म है। बहुत बड़ी थेरेपी। उन अनेक थेरेपीज में से एक थेरेपी आपका ये धर्म है, जिसका हम आज पालन करते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, समस्याएं हैं, उन्हें हम दूर करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये पाप और पुण्य इसके लिए जवाबदार हैं, हमारी समस्याओं के लिए हमारे पाप कर्म जवाबदार हैं, और पुण्य के उदय से हमारी वे समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है हमारे लिए कि हम पाप से बचे और पुण्य करें। यह हमारे लिए जरूरी हो गया। पर मैं एक बात कहता हूं कि अगर यही बात सचमुच है कि हमारे पाप कर्मों से समस्याएं पैदा होती हैं और पुण्य करने से वे समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे ही हाथ में तो है सब कुछ करना। हम पाप क्यों करते हैं और हम पुण्य कार्य क्यों नहीं करते हैं? क्यों कि ये बात हमने सुनी तो है, ये बात हम जानते तो हैं, इसका विचार भी हमें आता है,
परंतु इस बात पर हमें भरोसा बिल्कुल नहीं। हमें भरोसा नहीं है कि ये बात सच है। जरा अपने अंदर की परतें उघाड़ करके देखना। मैं जिस गति से चल रहा हूं मुझे लगता है बहुत थोड़ा ही चल पाएंगे हम आज, पर कोई बात नहीं, आपको विचार बिंदु तो मिलेगा। अपने अंदर की परतें उघाड़ करके देखना। अभी धर्म की गहराई की बात नहीं करता हूं, पाप पुण्य को ही मान लें। ये तो साधारण सिद्धांत है ना। बच्चा बच्चा सड़क पर इस बात की चर्चा करता है कि पुण्य कार्य, उससे पुण्य कर्मों का बंध होता है और उससे अच्छे फल मिलते हैं, पाप करेंगे तो उससे खराब फल मिलते हैं। पर अगर इस बात पर ही भरोसा होता तो हम पाप कर्म क्यों करते और पुण्य कर्म क्यों नहीं करते? हम धंधा और व्यापार करते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना पाप है या पुण्य? जाहिर है वो पाप है। और पाप का फल क्या है? दुख। तो भैया क्यों पाप करते हो? क्यों सच से काम नहीं चला सकते? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये झूठ बोला और इधर से लक्ष्मी आई, वो उसका फल तुरंत दिखाई देता है। और आपका ये जो पाप करोगे, कर्मों का आश्रव होगा, बंधेंगे, सत्ता में पड़े रहेंगे, फिर उदय में आएंगे, तब फल देंगे, ये उधारियां खाता दिखाई देता है। हमें ये जो सामने दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष दिखता है। और जो ये आपकी कर्म की थ्योरी है, सुनते हैं, अच्छी लगती है, बड़े लोगों ने कही है, आचार्यों ने कही है, इसको भी नकार तो सकते नहीं है। पर अभी जब नकद मिलता हो, 2 पैसे कम में बिकता हो, तो उधार क्यों बेचा जाए? इसलिए बात हम पुण्य की करते हैं, पुण्य को धर्म बताते हैं और पाप में लिप्त रहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि बात तो करते हैं पर हमें उस पर भरोसा नहीं है, उसमें भरोसा नहीं है हमें। तो धर्म साधारण चीज नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म हमारे सिर्फ इस जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। और धर्म चूंकि आत्मा का धर्म है, इसलिए हम धर्म सिर्फ उस चीज को कह सकते हैं जो अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। ये जो हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, हमारा आचरण, क्या ये अनादिकाल से थी? क्या ये अनंत काल तक रहेंगी? जो हम तो रहेंगे और जो चीजें नहीं रहेंगी बे, हमारा धर्म कैसे हो सकती हैं? धर्म तो वो चीज हो सकती है जो अनंत काल तक आत्मा के साथ रहे। और धर्म सिर्फ आज की समस्या का समाधान करने वाली चीज नहीं हो सकती है। धर्म वो चीज हो सकती है जो हमारी अनंत काल की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसा कहकर के मैं आपको फिर से उस उधारीय विधा में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म सिर्फ आपकी अनंत काल की समस्याओं को दूर करेगी। धर्म हमारी वर्तमान की भी समस्याओं को दूर करेगी और अनंत काल की समस्याओं को भी दूर करेगी। दिक्कत क्या है कि धर्म की गद्दी पर बैठ करके जो ज्ञानी धर्मात्मा लोग, विद्वान लोग बात करते हैं, वो सिर्फ अनंत काल की बात करते हैं। आप आज ही धार्मिक आचरण करो और कल आपको ऐसा फल मिलेगा। वे सिर्फ अनंत काल की बात करते हैं, वे आज की बात नहीं करते। और हम जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्म करना चाहते हैं, वे सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए दोनों का कहीं मिलन होता ही नहीं है। एक साधारण सी हर जन सामान्य के मन में छाप पड़ी है कि आज तकलीफ उठा लो, कल
कल सुख मिलेगा। आज तकलीफ उठा लो, कल सुख मिलेगा। हम सब मानते ना, ऐसा ही मानते ना कि आज तपश्चर्या करो, तकलीफ होगी, भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, पर कल उसका सुख मिलेगा। सही है ना ये बात? यदि ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि बबूल बो आम उगेंगे। अरे हम दुख बोएंगे तो सुख कैसे उगेगा? पर हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि भूखे रहना हमें कष्ट प्रतीत होता है और भोजन करना हमें आनंददायक लगता है। उपवास में भूखे रहना पड़ता है। तो फिर बस हमें ये, किसी को हम भूखा रहने के लिए प्रेरित कर कैसे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि आप भूखे रहो? तो उसे कोई ना कोई झुंझुना तो पकड़ाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई प्रलोभन तो देना पड़ेगा ना। इसलिए आज भूखे रहोगे, उपवास करोगे, तब करोगे तो कल सुख मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि ठीक है, हम सुन तो लेते हैं, उसका विरोध करने का भी हमें साहस नहीं है। इसलिए हम उसे आधे मन से एक थेरेपी के, एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में पालन भी करते रहते हैं, पर हम इस पर आधारित नहीं हैं। हम धर्म को अपनी वर्तमान की समस्याओं के निवारण के लिए मानते हैं, उसकी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पर हम इस पर आधारित नहीं हैं, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हैं। हम और बहुत सारी चीजें करते हैं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, कोई ना कोई तुक्का तो लग ही जाएगा। हमें भरोसा नहीं है अपने उस धर्म पर। तो क्या सचमुच ही धर्म उधारिया है? आज धर्म करेंगे, उसका बाद में ही कभी फल मिलेगा? आज उसका फल नहीं मिल सकता है? मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल नहीं। धर्म तो वही है जो वर्तमान में सुख दे और अनंत काल के लिए सुखी कर दे। उपवास धर्म है, उपवास धर्म नहीं है, यह बात नहीं है, पर वही उपवास धर्म है जो हमें आज सुख दे। वो उपवास जो आज तकलीफ दे वो धर्म नहीं है। उपवास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं उपवास? एक बच्चे ने पूछा कि मम्मी क्या कर रही हो? आज घर का वातावरण बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, ना खाना बन रहा है, ना कोई खाना खा रहे हैं, टी टाइम चला गया, लंच टाइम आ गया, पर कुछ नजारा दिखाई देता ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि मैं उपवास कर रही हूं। अब वो बच्चा क्या समझे कि उपवास क्या? और बच्चों को ज्यादा सफाई देना हम माता पिताओं की शान के खिलाफ होता है। बस कह दिया ना तुमसे मैं उपवास कर रही हूं, चुप रहो। अब उपवास क्या होता है उसका निष्कर्ष निकालने की जवाबदारी उस कमजोर कंधों पर आ पड़ी। अब उसे ही निष्कर्ष निकालना है। तो उसने देखा कि रोज मम्मी बहुत बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, साथ में बैठ करके हम खाते थे, और आज खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं खा रही है। इसका मतलब खाना नहीं खाने का नाम उपवास है, ये उसने मान लिया। बस ये जो हमारी उपवास की परंपरा है, हम जिसे उपवास मानते हैं वो ऐसे चल पड़ी। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उपवास क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए। जैसे ही आप सुबह अपनी दुकान में घुसे और आपके पीछे पीछे एक ग्राहक आ गया, आसपास के गांव से आया था, अभी आपने दुकान ढंग से खोली भी नहीं थी, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, एक के बाद एक फरमाइश, अच्छा इसे साइड पर रखो, रखो, रखे, रखते जाओ।
इतना माल खरीद रहा था, कब लंच टाइम हुआ, कब टी टाइम हुआ, दुकानदार को पता ही नहीं चला, खाने पीने की याद ही नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, लिस्ट बनाई, बिल बनाया, अमाउंट गिना, नोट गिने, और जब गर्दन ऊपर उठा के देखी तो रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी। दिन भर भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। मैं पूछता हूं पाटनी साहब, कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, कितनी तकलीफ हुई होगी। पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी, भोजन भी नहीं किया और मलमूत्र क्षेपण भी नहीं किया, कितनी तकलीफ हुई होगी उसके। अगर हमें कोई ऐसा करने को बाध्य कर दे तो अपनी तकलीफ की जरा कल्पना तो कीजिए। सर में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा और पता नहीं क्या क्या होगा। उस दुकानदार को कितनी तकलीफ हुई होगी? कुछ भी नहीं हुई। क्या बात करते हो? ये कहते हैं कोई तकलीफ नहीं हुई। ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया है। ये क्या, आप इनसे सहमत हैं? आप सब लोग, आप इनसे सहमत हैं क्या? निर्जला उपवास किया, निर्जला उपवास, और कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, तकलीफ तो नहीं हुई, आनंद आया। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, आनंद की बात। गलगलिए हो रहे हैं, गलगलिए, अंदर में अनंत आनंद। ऐसा आनंद तो कभी जीवन में आया ही नहीं था। जैसा आनंद आज आया, ऐसा आनंद तो जीवन में कभी आया ही नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उपवास कष्ट की प्रक्रिया है? क्या उपवास ऐसा कष्ट है, ऐसा तप है जो आज आपको दुखी करे, वो भविष्य में कभी सुख मिलेगा? या तुरंत इंस्टेंट? तो इस धर्म में उपवास की क्रिया को स्थान कैसे मिला कि माता को समय नहीं मिलता? रोज सुबह से उठे तो एक सिलसिला है, पहले बेड टी चाहिए, और फिर मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, सबका अपना अपना सिलसिला, सब जानते हैं, एक लंबा सिलसिला है। उसके बीच में उसे क्षण भर का अवकाश नहीं है कि अपने बारे में विचार कर सके। तो आज उसने फैसला किया, खाना बंद, जब खाना नहीं तो बनाना नहीं, और सुबह से अपने आत्मा के चिंतन में, शास्त्र के स्वाध्याय में बैठी, और उसमें ऐसा मन लगा कि ना तो भोजन की याद आई और ना कोई चीज की याद आई। सारा दिन कब कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। तो मैं पूछता हूं, उसका जो दिन निकला वो आनंद में निकला है या कष्ट में निकला? आनंद में, सचमुच। अरे वो दुकानदार है ना, उसको दिन भर भोजन की याद ही नहीं आई थी। अगर याद आ जाती ना तो 5 मिनट में टिफिन खोलकर खा भी लेता, तो कौन रोकने वाला था? और ऐसा नहीं था कि वो 5 मिनट में अगर भोजन कर लेता तो ग्राहक 5,000 रुपए का माल कम लेता। उसे तो जो लेना था वो ले ही लेता। उसे भोजन करने से रोकने वाला बाहरी कोई फैक्टर नहीं था। वो तो उसके अंदर का आनंद, वो अंदर अपने व्यापार में ऐसा मगन हो गया था कि उसे याद नहीं आई। ये किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि व्यापारी आवे तो खाना मत खाना, खाना छोड़ देना, उससे जो पुण्य लगेगा उससे तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, पर उसे याद ही नहीं आई। बस ऐसा जब साधक जीव अपनी आत्मा में मग्न होता है तो उसे भोजन की याद ही नहीं आती है। इस तरह ऐसी अवस्था में जब वो भोजन के बिना रहता है तो वो तो कहां है, वो साधक जीव तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, है तो बहुत साधारण बात, अभी मैंने कहा था,
फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या कर रहा है? जो आज वो उपवास कर रहा है वो कर क्या रहा है? कि साहब वो भोजन नहीं कर रहा है। अरे भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कर क्या रहा है, आप ये बता रहे हो कि वो ये नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या कर रहा है। वो जो एक काम कर रहा है उसके अलावा दुनिया भर के सारे काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं करने की लिस्ट बनाओगे तब तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो व्यापार नहीं कर रहा है, वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, वो लड़ झगड़ नहीं रहा है, वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, टीवी नहीं देख रहा है। नहीं करने में तो दुनिया भर की लिस्ट बन जाएगी। कर क्या रहा है वो? कि वो अपने आत्मा में स्थित है। बस आत्मा में स्थित हो जाए, उसका नाम है उपवास। उप मतलब समीप, पास में रहना, और वास मतलब रहना। वो अपने आत्मा में निवास कर रहा है और इसलिए उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। और बताइए कि ऐसा उपवास, जी सर, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा उपवास कष्टप्रद है या आनंददायक है? आनंददायक है। परंतु यह तो है धर्म का सही स्वरूप। हमने इसे तो जाना नहीं, माना नहीं, हमने तो इसे कष्टप्रद मान लिया। तो चलिए, अब हमने चर्चा कर रहे थे कि हमने ये माना कि पाप कर्म करेंगे तो दुख होगा और पुण्य कर्म करेंगे तो सुख होगा। परंतु हमने क्या किया है, पुण्य किया है या पाप किया है, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? और उसके अनुसार हमें फल देगा कौन? आखिर कोई होना तो चाहिए ना अकाउंटेंट। तो हमने कल्पना की एक भगवान की, एक ऐसी शक्ति की जो कि हमारे उन कर्मों का लेखा जोखा रखता है, उनका लेखा जोखा रखता है और उसके अनुसार हमको सुख और दुख देता है। ठीक है, तो वो पुण्य पाप के नाम से धर्म हमारे जीवन में आया, तथाकथित धर्म, और फिर उसके माध्यम से एक भगवान नाम का व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया, हमारी कल्पना में आ गया। अब दादा एक बात कहा करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक मशीन लगी है और उसमें यह नियम है कि आप 1 रुपए का एक सिक्का डालो तो आपका वजन प्रिंट होकर के आ जाता है। तो आप 1 बार तुलो, 10 बार तुलो, मशीन आपने खुद ने लाखों रुपया देकर के खरीदी है और आपको खुद को भी अपना वजन करना है, तो 1 रुपया डालना ही पड़ेगा तो वजन आएगा। आपकी खुद की है इसलिए आपका वजन मुफ्त में नहीं आएगा। परंतु अगर एक आदमी को एक कांटा लेकर के बिठा दो कि भैया जितने लोग वजन करें उतने 1 रुपए के सिक्के शाम को जमा करा देना मुझे, तो क्या होगा? मिलेंगे? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। वो खुद तुलेगा और 1 रुपया जमा नहीं कराएगा, बच्चा तुलेगा उसका और उसका पड़ोसी तुलेगा, पैसे नहीं आएंगे। तो जहां ये व्यक्ति प्रवेश करता है ना, वहां पर फिर एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो वो जो लेखा जोखा ऑटोमेटिक होता, तब तो चलता कि हमने जो पाप किए उसका फल खराब मिलेगा, पुण्य किए जो अच्छा मिलेगा। परंतु अब ये जब एक लेखा जोखा रखने वाला भगवान बीच में आ गया, वो तो आदमी है ना, मशीन नहीं है। हम तो बनिए हैं, हमें तो संभावना दिखनी चाहिए, ना दिखे तो हम संभावना तलाशते रहते हैं। दुकान पर इतने बड़े अक्षरों में लिखा है फिक्स रेट। यहां बैठे लोगों में से कोई बताए कि आपने ये देखा हो कि यहां फिक्स रेट की दुकान है और तब भी आपने उससे बार्गेनिंग करने की कोशिश ना की हो। क्योंकि उसके लिखने से क्या होता है, हम जानते हैं ना, हम भी व्यापारी हैं, हम अपने संस्कार जानते हैं कि ये व्यापारी कभी इतना फर्म नहीं हो सकता है। कब और कितनी ताकत से हिलता है वो बात अलग है। कितना लेगा?
जैसे ही आपने हिलाने डुलाने की कोशिश की, वो पूछता कितना माल लेना है तुमको। अगर 200-500 का लेना है तो कोई बात नहीं, फिक्स रेट है। और आप बोलो कि 5 लाख का लूंगा, बोल, तो भाई साहब फिर मुझे क्या बोलना, आप ही बोलो। हम जानते हैं कि ये आदमी हिलेगा, आदमी है ना, पत्थर का बुत तो नहीं है ना, ये आदमी है ना, ये हिलेगा। तो वो बस, अब भगवान आ गया, हम तो शेर हो गए। अब हमें इस बात की चिंता नहीं रही कि हम पाप करेंगे तो हमें पाप का फल भुगतना पड़ेगा, हम पुण्य करेंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। अब दादा एक उदाहरण देते हैं ना कि एक वो अशोकनगर में, गुना में एक व्यक्ति ट्रेन में मिला सामने, वो बोला जब तक पूनम चंद वकील जिंदा है तब तक मैं खून करने से नहीं डरता हूं। है ना, वो बचा लेगा, मैं खून करूंगा और मुझे उसकी सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। हमें क्या करना है ना भगवान, हम पाप करेंगे और प्रार्थना की कीमत पर कर देगा माफ। बस अब हम पाप करने से नहीं डरते हैं, पाप करेंगे और गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे। फिर चलिए हम ये जानते हैं कि अरे भाई जैसा काम वैसे खर्चे करने पड़ते हैं, काम तो हो जाता है ले दे करके, पर जैसा काम खर्चा वैसा करना होता है। अरे वो भी देख लेंगे, हम कोई कम थोड़ी हैं। 10 लाख लगेंगे ना, ठीक है, हम 10 लाख देने को तैयार हैं, परंतु ट्राई तो करें, ट्राई तो करें, कम कुछ उसमें जो कसबट्टा हो जाए। और ये भगवान तो प्रार्थना की कीमत पर सब कुछ कर देता है। तो जब हमें ये एक सुविधा मिल गई भगवान नाम की कि वो हमें कुछ लेता है, देता है, हमारा काम कर देता है, पापों को धो डालता है और खोटे कर्मों को भी अच्छे फल में बदल देता है, तो वो काम भी हमें हर कीमत पर नहीं करवाना है। उसमें भी हम भगवान से मोल भाव करते हैं। और मोल भाव, अरे वो ऑफिस के क्लर्क को तो रिश्वत देते हैं, वो एडवांस में देते हैं, बाबूजी रख लो रख लो। वो कहता नहीं नहीं किस बात के, रख लो आप चिंता मत करो, अरे काम तो हो जाने दे, अरे हो जाएगा, काम तो होता रहे, आप तो रख लो। उस ऑफिस के बाबू को तो एडवांस में देता है और भगवान से मन्नत मांगता है, ये मैं मुकदमा जीत जाऊंगा ना तो ये 76 चढ़ाऊंगा, क्योंकि भरोसा नहीं है भगवान करेगा या नहीं करेगा। और ऐसा करने वाले लोग अपने आप को सबसे बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, सबसे बड़ा धर्मात्मा। भाई साहब कभी महावीर जी गए? नहीं, 40 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए। क्या बात करते हो, अब तो नास्तिक हो। हम तो हर साल में 4 दफे महावीर जी जाते हैं। वो मुझे नास्तिक करार दे देता है और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता है, क्योंकि वो साल में 4 बार महावीर जी जाता है। धर्म है ये, वो धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा है या व्यापारी है? वो भगवान से भी निगोशिएट करता है। मैंने इस पर लंबी लंबी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे छंद लिखे हैं। धमकी देता है भगवान को कि अगर तू नहीं करेगा तो तू, ऐसा मत समझना, नहीं करेगा कोई बात नहीं, नहीं होगा ना तुझसे काम, बस इतना कह दे नहीं होगा। तू अकेला थोड़ी है, बगल में दूसरी दुकान खुली है। महावीर जी नहीं करेंगे तो पारसनाथ करेंगे, और पारसनाथ नहीं करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। दुकानें कम नहीं है। वो भगवान को भी चैलेंज करता है। बताइए हम धर्मात्मा हैं या व्यापारी हैं? हम करते हैं व्यापार और अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, और फिर कहते हैं कि धर्म से हमें तो कुछ फल ही दिखाई नहीं देता, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। आपका धर्म करते करते सारा जीवन बीत गया, हमें कुछ फायदा तो हुआ नहीं, तो इसका नाम धर्म है? ये तो व्यापार है। सारा समय निकल गया।
अभी तक हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिसे हम धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। अब धर्म क्या है, क्यों, कैसे और किसके लिए, ये तो मेरा नियम है गंगवाल जी। आप तो एक बार बुलाओ, मैं 5 बार के लिए बुक कर लेता हूं। हम भी कर लेते हैं। धर्म आत्मा का धर्म है, हम आत्मा है, आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो अगर धर्म नाम की कोई चीज है जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करती है, तो वो टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। ना तो समस्या टेम्परेरी होनी चाहिए और ना उसका समाधान टेम्परेरी होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। उसे हम धर्म कह सकते हैं, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अब मैं इस विषय की बात समय में पूरा करना चाहता हूं, इस विषय की बात अधूरी छोड़ता हूं आपसे। हमारा है जी, है जी, हाँ 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 हाँ, इसीलिए आप अगली बार आप आओ, इसके लिए आप थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। है मेरा तो एक नियम है कि आप निवेदन करो, निवेदन मतलब आप कहो, सूचना करो मुझे कि आपको प्रवचन करना है, तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम होगा छोड़ करके आ जाऊंगा। पर बस मेरी जवाबदारी समय पर आने की और समय पर जाने की, उससे आगे पीछे जो कुछ करना है वो सब आपको करना है। तो करेंगे जी। हाँ, तो ये जिस धर्म की चर्चा मैं कर रहा हूं, अब इस बात जो मैंने बात की इसका विस्तार बहुत कर सकता हूं मैं, परंतु आपको आइडिया लग गया कि उम्र तो हमारी सारी निकल गई, सफेद भी हो गए और आधे से ज्यादा चले भी गए। जीवन, हम लोग आज जीवन की किस अवस्था में बैठे हैं, सारा जीवन निकल गया। जिस धर्म के झुनझुने के नाम पर हम अपने आप को रमाते रहे, बरगलाते रहे, मन में खुश होते रहे, हम एश्योर्ड हो गए कि हमने इंश्योरेंस कर लिया है। अब अगर आप मेरी इस चिंतन धारा पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि जिसे लाल रतन संभाल करके बुरे दिनों में काम आएगा, ऐसा समझकर सारी संपत्ति झोंक करके जिसे संभाल के रखा था वो तो कांच का टुकड़ा है, ये आपको अब आइडिया लग जाएगा। तो क्या अब ऐसे अनइंश्योर्ड ही चले जाना है? पापड़ी वाली जी, अब सारे जीवन की कमाई तो लुट गई आज आपकी। लुटेरा कौन है? कौन है? मैं? ये तो नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं लूटा, पर आपका सब कुछ लुट गया। और इसमें किसी को डाउट रह गया हो, नहीं नहीं हम ये करते हैं वो तो सही है, तो आ जाना, 24 घंटे उपलब्ध हूं। भ्रम मत रखना, क्योंकि जब तक थोड़ा भी डाउट रहेगा ना तो वैसा पुरुषार्थ पैदा नहीं होगा। रॉकेट को ऊपर पहुंचाना तो कितनी शक्ति से ऊपर उठना होता है, अगर उसमें थोड़ी सी शक्ति कम पड़ जाए 5% तो ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। अपने आप को मोक्ष के मार्ग पर लगाना है, अपना कल्याण करना है, तो जरा भी भ्रम रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मन की मन में मत रखना। जहां भी कोई सहारा दिखता हो, आशा की किरण दिखती हो, तो उसे देख परख लेना। पर दृढ़ता से यह निर्णय आज होना चाहिए कि हमने जिसे धर्म मान रखा है वो धर्म नहीं है, वो हमारे कल्याण का मार्ग नहीं है। तो क्या धर्म कुछ है ही नहीं? कल्याण का कोई मार्ग है क्या? हां है, हमारे पास है। आप कोई भी कसौटी ले आइए, हर कसौटी पे खरा उतरेगा, ऐसा मार्ग है हमारे पास।
और हम जयपुर वालों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये तो विद्वानों की नगरी है। अगर आपको मेरी बात में कुछ दम दिखता हो तो आना जरूर, इस बात पर विचार जरूर करना, भैया धर्म किसे कहते हैं, क्या है। हालांकि निकल गई, पूरी उम्र निकल गई है, बहुत कम समय बचा है, परंतु कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप तैयार हो तो हमें दिन नहीं चाहिए, महीने नहीं चाहिए, साल नहीं चाहिए। अगर इस हॉल में ये 100 साल से बंद था, गुप्त अंधेरा था, और इसमें उजेला करना हो तो कितना 100 साल लगेंगे? 100 साल लगेंगे। अरे एक माचिस की तीली लगाओ, 100 साल का अंधेरा एक क्षण में गायब हो जाएगा। हमें आपका जीवन नहीं चाहिए, जो चला गया चला गया। अब जो हाथ में है ना उतना पर्याप्त है हमारे लिए। गारंटी है मेरी कि आपको मोक्ष के मार्ग में स्थापित कर दूंगा। आपके पास 1 घंटा है ना, सिर्फ 1 घंटा पर्याप्त है। पामर को भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। अंतर मुहूर्त का समय, उसमें केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए निराश मत होना कि अब क्या करें, अब तो हम में शक्ति नहीं रही, अब हमारे पास समय नहीं है, ये बात कैसे समझ। अच्छा एक बात बताओ, समझ में नहीं आएगी। अब तक मैंने 1 घंटे में जो कुछ बोला उसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा है कि मैं गप्पे मार रहा हूं, इस बात में कोई दम नहीं है? जो बात मैंने कही वो आपको समझ में भी आई और आपके हृदय में भी उतरी है या नहीं? तो जब सैंपल ऐसा है तो भरोसा रखो। कुछ नहीं लुट गया गंगवाल जी। आओ, अपने कल्याण का मार्ग, सच्चा धर्म है हमारे पास, तीर्थंकरों की परंपरा है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। हम सभी लोग अपने इस जीवन में धर्म को अपनाएं, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति करें। बहुत सारी बातें पंडित साहब ने रखी हैं और मैं सोचता हूँ कि उस पर ज़रूरी नहीं है कि सहमति हुआ जाए, असहमति भी हो सकती है। और बहुत ही सहज रूप में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने आपके समक्ष रखी हैं और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि आपके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। कृपा करके अपन जो भी प्रश्न या जो भी आपका मत है उसको आप यदि अभिव्यक्त करना चाहें तो कुछ समय हम निर्धारित कर सकते हैं और उसके पश्चात उस पर विवेचना करके समाप्त करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद जी, एक कॉपी वहीं से बोल दीजिए, एक कॉपी उठा के दो मेरे। देखिए है कि माइक। सम्मानित मंच और आगे विराजे हुए विद्वान और धार्मिक वृंद, धर्म तो ऐसा विषय है जो श्रद्धा का विषय है, इसलिए इसमें कोई शंका तो बिल्कुल भी नहीं है और न कोई शंका होनी चाहिए जब तक श्रद्धा नहीं हो। राहुका साहब ने दार्शनिक रूप में जो हमारे जैन दर्शन में जो धर्म का विशिष्ट रूप है उसको बताया और पंडित भारल जी ने परमात्मा प्रकाश जी, परमात्मा प्रकाश का अर्थ होता है धर्म, जो परमात्मा को प्रकाश में लाता है। धर्म से धर्म को सुना हमने आज, इसलिए उनका तो गहरी पैठ है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो प्रवचन है, आपकी जो व्याख्या है वो अर्थयुक्त थी, तथ्यपूर्ण थी, प्रयोजनपूर्ण थी, बलिष्ठ थी, सारयुक्त थी, बोधिगम्य थी, महत्वपूर्ण थी, सरल थी, सहज थी और हम सबको वो बहुत अच्छी तरह हमको आए। आपने अपनी बात को अति संक्षिप्त में, क्योंकि जैसा कि आपसे हमने सुना तो मुझे लगा कि इस पर कई
चर्चाएं होनी चाहिए। कई बार आपका ये व्याख्यान हो और इस व्याख्यान पर खुल करके चर्चा हो। ये धर्म एक इस तरीके का विषय है। मैं इस विषय पर कोई प्रश्न की रूप में नहीं लेकर के मैं कुछ थोड़ा सा इसमें और आगे ऐड करना चाहता हूँ कि धर्म अगर हम ये कहें और इसका व्यवहारिक रूप और निश्चय रूप दोनों बातें को सोच करके मैं कुछ संक्षिप्त में थोड़ा सा सद्विचार और सदाचार का समन्वित रूप धर्म है। धर्म क्या है तो उसको कहा गया कर्म के फल को परिवर्तित और क्षीण करने के लिए जो व्यक्ति जो पुरुषार्थ करता है, सत्पुरुषार्थ करता है, वो धर्म है। आत्मा का उदात्तीकरण में जो साधन आधारभूत बनते हैं वो धर्म है। आपने इन सब बातों को विशिष्ट रूप से व्याख्यान रूप में अपनी बातों को बताया। मैं उन्हीं को संक्षिप्त में मैं एक सूत्र रूप में 5-7 बातें कहना चाहता हूँ। धर्म जीवन की सफलता के लिए एक महामंत्र है। असत की निवृत्ति और सत की प्रवृत्ति, ये धर्म है। मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म क्यों और धर्म की यात्रा किस ओर ले जाती है हमें, ये भोग से योग की तरफ ले जाती है। तो धर्म किस लिए? धर्म भोग से योग की ओर के लिए, प्रदर्शन से दर्शन के लिए, चिंता से चिंतन के लिए, वासना से उपासना के लिए, कोलाहल से मौन के लिए, तनाव से संतुलन के लिए, दुख से सुख की ओर के लिए और सुख से समाधि की ओर के लिए, अर्जन से विसर्जन के लिए, अहम से अरहम के लिए और अगर विशेष रूप से परमात्म प्रकाश के लिए धर्म की आवश्यकता है। हम धर्म इसलिए हम धर्म के कर लें। धर्म की क्या देता है धर्म? धर्म हमको क्या देता है? अगर हम इसको अगर हम देखें तो धर्म धर्म देता है, धर्म जन्म नहीं, ये जीवन देता है। धर्म का काम आग बुझाने वाला है, आग लगाने वाला नहीं। उत्तेजना को शांति में परिवर्तन करने वाला धर्म है। मिथ्या दृष्टिकोण को ये समाप्त करता है धर्म, ये देता है धर्म। ये धर्म प्रदर्शन से दर्शन की ओर मोड़ता है, आपको आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। धर्म संघर्ष को टालता है और शांति और सद्भावना प्रदान करता है। वितरागता और आत्म विजय की ओर ये गमन कराता है। धर्म के 3 लक्षण हैं, प्रकाश, परिष्कार और संयम, ये इसके लक्षण हैं। धर्म जागृति का रूपांतरण का पाठ पढ़ाता है। धर्म के जो मानवीय एकता के प्रति प्रदाता और शांति प्रदाता है। धर्म की 2 निष्पत्तियां हैं, संशोधन और ऊर्ध्वगमन। धर्म की अंतर प्रज्ञा को जगाता है। धर्म सही राह दिखाता है। इस तरीके से धर्म हमको बहुत सारी चीज़ें ये प्रदान करता है और हमको इसको विस्तृत रूप से व्याख्या हमने परमात्मा प्रकाश जी से सुनी। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और मैं तो हमारे मंच को ये निवेदन भी करता हूँ कि इस विषय पर आप 2-4 बार आप इस तरीके का प्रवचन कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 छोटी सी किताबें हैं मेरी अपनी लिखी हुई। अंतर्द्वंद, इसमें हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और ये क्या मृत्यु अभिशाप है, इसमें जीवन और मृत्यु के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें दूसरा लेख है, क्या विज्ञान धर्म की कसौटी हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि अगर आपके धार्मिक विश्वासों को विज्ञान कंफर्म करे तब तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो उसके लिए 16 पेजों में मैंने तर्क दिए हैं कि धर्म को विज्ञान को कोई अधिकार नहीं है कि धर्म की मान्यताओं को कंफर्म करे या रिजेक्ट करे। हालांकि उसकी शक्ति नहीं है उसके पास कि वो ऐसा कर सके। तो ये 2 किताबें हैं और जो चाहें वे मेरी ओर से सब प्रेम भेंट ले जा सकते हैं। एक जिज्ञासा है, अभी एक चर्चा आई उपवास की। यदि कुछ लोगों के पास में प्राकृत विद्या आती है, जो दिल्ली से विद्यानंद जी महाराज छपाते हैं, उसमें एक लेख दिया था उन्होंने कमंडल का चित्र देकर के, और ये लिखा था
कि हमारा जो चरणान योग है वो हमारी जीवन जीने की कला है तथा हमारा अर्थशास्त्र है। और उपवास की जब चर्चा आई, भद्रबाहु के टाइम पर 12 साल का उपवास पड़ा, 12 साल का अकाल पड़ा, और उस अकाल के कारण न जाने कितने दिगंबर साधु श्वेतांबर हो गए थे। यदि उपवास की उनको कला होती तो वो दिगंबर से श्वेतांबर नहीं बनते। इसलिए दिगंबरत्व को कायम रखने के लिए, व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए एकासन और उपवास भी जरूरी है। यदि हम लाल बहादुर शास्त्री के टाइम को देखें तो उस समय हिंदुस्तान में भयंकर अकाल पड़ा और एस.के. पाटिल ने 1 करोड़ टन अनाज हमारा विदेशों से मंगाया। और अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे अकाल की कोई, हमारे अन्न की कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या है तो जैनियों से पूछो, वो 1-1 महीने का उपवास करके कैसे जो है इसका निराकरण करते हैं। तो ये हमारा जो है जीवन जीने का है। उपवास कोई व्यर्थ की बात नहीं है। हम कैसे जिएं ये भी एक जो है वो है हमारा अर्थशास्त्र है। हम एक टाइम पर नहीं जाएं, कहीं नहीं, हमारी आदत होगी उपवास करने की तो हम एक आध दफ़े कहीं भी अन्न की व्यवस्था नहीं होगी तो जो है हम जीते रह सकते। तो हमारा चरणान योग जितना भी है वो हमारे जीवन के पहलुओं से जोड़ रखा है। उसे धर्मकांश में देखना कि उपवास में धर्म है कि नहीं है। हम जीवन कैसे जिए ये दिखाता है। हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, ये सब क्या है? ये सारा का सारा अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसमें धर्म तक कुछ नहीं है, लेकिन नैतिकता है, अर्थशास्त्र। इसलिए जो है उपवास वगैरह जो हमारे चरणान योग की मान्यताएं हैं वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत एक आवश्यक अंग है, ताकि विकट परिस्थितियों में हम अपना जीवन यापन सही दर से कर सकें। चरणान योग का जो है गलत अर्थ मत लगाइए। चरणान योग बिल्कुल जीवन की पद्धति है हमारी, उस पद्धति में रहना हमें। तो कुछ बातें जो है मैंने कहा। एक अंत में मैं थोड़ा सा जो है वो गंगवाल साहब से निवेदन रूप में कहूँगा कि सबसे पहले जयपुर में आचार्य कुंद की जयंती बड़े मंदिर से स्टार्ट की थी। कि बड़े मंदिर की देन है कि जिसके कारण जयचंद जी छाबड़ा की समय सार की टीका को पढ़ करके हमारे जो दिगंबर भाई श्वेतांबर बन गए थे वापस दिगंबर धर्म में आए। 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। तो ये जयपुर की देन थी। तो अब मैं ये चाहता हूँ गंगवाल साहब से कि चूंकि कुंद का प्रचारक या तो बड़े मंदिर है या टोडर में स्मारक है, इसलिए 24 जनवरी को कुंद जयंती आ रही है। उस रोज शनिवार है, 25 जनवरी को संडे है। कृपया विशाल रूप से जो है इसी प्रांगण हाल में आप घोषित कीजिए कि कुंद जयंती मनाएंगे। ये निवेदन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट हैं, आप बोल रहे हैं क्या है? एक्चुअली में यहाँ जो जितने प्रबुद्ध वक्ता श्रोता बैठे हैं सबके मन में ये ऐसा है और सभी विद्वान हैं, पर अब समय सीमा और आज वर्किंग डे है। सबको जय जिनेंद्र। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही वो उपवास और एकासन को लेकर के कही। उसके लिए भाई आत्मप्रकाश जी भी कह चुके हैं। उपवास और एकासन, जिस तरह से आप अगर आत्मवास करेंगे तो उपवास है, कष्ट भुगतेंगे तो उपवास नहीं है। और आज हम क्या कर रहे हैं? उपवास में और एकासन में केवल कष्ट भुगतते हैं। उपवास का नाम करते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं, अध्ययन का या स्वाध्याय का तो काम ही नहीं, तो हम उसको उपवास कैसे मान लें? और इसी बात पे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि उपवास अगर आप आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा के पास में समीप रहते हैं तो उपवास है। तो इसलिए इनकी बात को उसी रूप से, उसी नज़रिए से देखा जाए। केवल धर्म की बात के ऊपर ही नहीं टेकें, हम व्यवहार में भी हम अपनी बात को समझें, तभी हम धर्म को पूरी तरह समझ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब मैं बजाय कौन चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव के पहले मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझता हूँ, समझ पा रहे हैं। आज का जो विषय है
इसको हम और आगे भी चला सकते हैं। और जैसे आपने मैंने आपसे निवेदन भी किया कि अगर आप जयपुर में विराजें तो आप जयपुर में ही हैं अभी, और उस दृष्टि से फिर करने की कोशिश करें। बहुत सारे समय से, यूँ कहिए मैं काफ़ी समय से परमात्मा प्रकाश जी से निवेदन करता रहा हूँ, लेकिन जब भी मैंने बात की, विचार गोष्ठी की, तो शायद आपने कहा कि मैं अभी निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं मुंबई निकल जाऊँ। और अब की बार ज़रूर मैं जब पीछे ही पड़ गया, मैंने कहा नहीं हम तो आपको सुनना ही चाहेंगे, तो फिर आपने कहा ठीक है ये 29 तारीख, जबकि आज मैं सही मायने में बहुत व्यस्त रहा हूँ, लेकिन आपका समय देखते हुए विचार गोष्ठी को एक लंबे समय से हम कर नहीं पाए, इसलिए आज विचार गोष्ठी हमें रखी और बहुत ही अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें डॉक्टर प्रेमचंद जी से या जितने भी विद्वतगण और पंडित बैठे हैं, उन सब से जब बातें हम सुनते हैं तो वो एक जो शास्त्रों सम्मत बातें हैं वो तो समझ में आ रही हैं, लेकिन आज की जो दैनिक दिनचर्या में धर्म पर जो आपने आज व्याख्यान दिया है, मुझे लगता है कि ऐसा व्याख्यान शायद मैंने तो पहले नहीं सुन पाया। और आज जिस ढंग से आपने हमें झकझोर दिया है, अगर कुछ समय तक हम चिंतन मनन करते रहेंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं अपने आप में हम अपने जीवन को थोड़ा सा सुधार पाएंगे। मैं अब धन्यवाद के लिए भाई महेश चंद्र साहब मंत्री परिषद से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। आज की इस विचार गोष्ठी में हमने मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान भर्रे साहब को यहाँ आमंत्रित किया और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपने उनके विचारों को सुना, बहुत अच्छे विचार हैं। धर्म क्या, क्यों, कैसे और किसके लिए, इस पर विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से प्रतिपादित किया कि वास्तव में धर्म का संबंध आत्मा से है, लेकिन हम लोग उसको परंपरा के रूप में निर्वाह कर रहे हैं और एक तरह से हमारी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं वंश परंपरा से जो चली आ रही हैं उसके आधार पर हम जी रहे हैं। वास्तव में जो धर्म का स्वरूप है उस रूप में हम उसको पालना नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में होता ये है कि मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की परंपराओं को, उसके जो मान्यताएं हैं उनको मान करके और उसी रूप में अपने जीवन को संचालित करता है और ये मान बैठता है कि यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। हमारे साथ सबसे बड़ी बात यह है, तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है वह सही रूप में हमारे सामने बहुत कम अवसरों पर आ पाती है, क्योंकि हमारे समाज में भी इतने वर्ग भेद हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, मुनियों के अलग अलग मत हैं और इतनी ज़्यादा मतलब विसंगतता है इसमें कि हम वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। इसलिए जो वंश परंपरा से जो हमें परिपाटी से जो मिलता है धर्म के रूप में जानने को, वही हम क्रियाएं करते रहते हैं और ये मान बैठते हैं कि वास्तव में धर्म यही है, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं होता। धर्म का संबंध वास्तव में आत्मा से है। हमारी आत्मा सच्चे रूप में अपने आप को समझे कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आज आपने इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपसे हमें जो है बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। राजस्थान जैन साहित्य परिषद का निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम सामाजिक विषयों पे, धार्मिक विषयों पे और जो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जो चल रही हैं उनके बारे में भी यहाँ पर वक्ताओं को आमंत्रित करें, उनके विचारों को सुनें और समाज में जो है जितना हम अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। इसीलिए हमने विभिन्न मंदिरों पे विचार गोष्ठियाँ आयोजित करने का प्रयास किया है, ताकि हमारे सदस्यगण तो वहाँ पर आए ही, उसके अलावा उस मंदिर से जुड़े जो लोग हैं वो भी उस विचार गोष्ठी में सम्मिलित हों और वास्तव में उनमें भी जो है धर्म के प्रति रुचि हो, सच्ची बात जानने के प्रति रुचि हो, ये हमारा प्रयास रहता है। राजस्थान जैन साहित्य परिषद का जो गठन किया गया था पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ के द्वारा, पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ अपने आप में उस समय जो उनका समय था एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे वो, और उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप ही ये प्रयास किया था कि एक ऐसी संस्था का गठन हो जो समाज के युवाओं को अपने जो है शास्त्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित करे और सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करे। समाज के जो विभिन्न और गतिविधियां हैं उनसे अलग हट करके जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तो हम उनकी उस विचारधारा को
बराबर जो है निभाते चले आ रहे हैं और प्रयास करते जा रहे हैं कि लोग जो है वास्तविक धर्म को समझें और अपना कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हों। मैं आज हमारे परमात्मा प्रकाश जी हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, मैं उनका राजस्थान जैन साहित्य परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारी इन विचार गोष्ठियों में और परिषद के द्वारा आयोजित होने वाले अन्य सब कार्यक्रमों में भी अधिक से अधिक संख्या में समय पर उपस्थित होने का प्रयास करें। अभी पापड़ीवाल साहब ने कुंद कुंद जयंती के बारे में बताया। पिछले 4-5 वर्षों से आप स्वयं देख रहे हैं हम कुंद कुंद जयंती मना रहे हैं और उस दिन जो बहुत अच्छा जो है विचार गोष्ठी का आयोजन और अन्य आयोजन भी हम करते रहे हैं, इस बार भी करेंगे। तो हमने ये हमारे साथ जोड़ा है इसको भी, कुंद कुंद जयंती के दिवस को भी। और जो शुद्ध पंचमी तो हम भव्य रूप में मनाते ही रहे हैं और भी हमारे अन्य प्रयास जो है वो हो रहे हैं। आपका सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद, भाले साहब का धन्यवाद। अच्छा, एक बात मैं आपसे भी बताऊं, मैं जो बताना चाह रहा था, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जैन साहित्य परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार जी बज को इंडिया इंटरनेशनल फेडरेशन फ्रेंडशिप सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड की घोषणा हुई है और 15 जनवरी 2015 को बैंकॉक में ये अवार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस को अवार्ड को प्रदान करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे साहित्य परिषद के अध्यक्ष को पहले भी आपको कई अवार्ड जो है मिल चुके हैं और ये एक महत्वपूर्ण अवार्ड आपको मिला है। तो मैं साहित्य परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके स्वागत करता हूँ।